आपकी चाह से बाला समझते हैं। नहीं, सुल्तान ने रेलवे के हवाले से आपके लिए एक नौकरी तजवीज की है। मेरी प्यारी बहन, मेरी हाकिम, आपने मेरे लिए काम हासिल कर लिया। हाँ, हासिल किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता आपा। तो सुल्तान ने क्या हुक्म दिया? सुल्तान ने ये कहा है कि मैं मोहम्मद पाशा को हिजाज का गवर्नर मुकर्रर कर सकता हूँ और लिहाजा आप चेक कर सकते हैं कि रेलवे हिजाज तक पहुँची है या नहीं। रेलवे से मुंसलिक होना चाहते हैं तो। कैसे? आपकी वजह से मैंने हुकूमती मामलात में दखल दिया, मुझे तनबीह भी सहनी पड़ी मोहम्मद पाशा। ठीक है, मेरा काम नहीं है। महमूद पाशा मेरी जगह रेलवे के लिए काम कर सकते हैं। उसकी एहलिया सनिया महल जाकर लोगों से बात कर सकती है। हर कोई अपनी तरकीबें लड़ा सकता है और हम सिर्फ बैठे हैं। क्या कहा तुमने अभी? सनिया वो सैरगन महल गई थी? मेरे पास करतब दिखाने वाले परिंदे हैं, मेरे पास कबूतर हैं, ये करतबबाज हैं, ये कभी नहीं रुकते। हम आसमानी परिंदों को फरोख्त कर रहे हैं 10 पैसे में। एक पैसे में 4 नाले घोड़े की। आपका घोड़ा भागेगा नहीं बल्कि उड़ने लगेगा। तुम्हारे लिए नहीं है कोई नाल, लोग पैसे छाप रहे हैं और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ घूमता हूँ। आओ पादरी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है यहाँ? पैसे दे दो पादरी। ये गिरजाघर के लिए हैं, तुम नहीं ले सकते। ये ले लो, ये मेरे अपने हैं। चर्च के पैसे वापस कर दो। तुम फिर से जमा कर लेना, वैसे भी इतवार तो पूरे तुम्हारे ही होते हैं ना। अरे ओ बगैर तो इस गरीब आदमी के पैसे वापस कर दो। ये इसके नहीं है, ये खुदा के पैसे हैं और हम सब खुदा के बंदे हैं। सेब की टॉफी, सेब की टॉफी। भाई, क्या तुम ये टॉफी मेरे घोड़े को खिला सकते हो? जी बिल्कुल। अभी भाई तुम इसे खिलाओ, मैं अभी आया। जरूर। आ गए उमर, इधर भी आ जाओ। मैं आपके घर से होकर जाता हूँ, लेकिन ये किस्मत में था। अभी हम इकट्ठे काफी पिएंगे। पहले इनकी तबीयत तो साफ कर दें जरा। उमर, सर पे चोट तो नहीं लगी? हाँ सर तो ठीक है, मगर मेरे हाथ दुख रहे हैं। पादरी साहब, ये भी लो। क्या हमारे बेटे जलाल की खबर है कोई? बदकिस्मती से सुल्तान, हम सलोनिका मिलने जा रहे थे लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। अपनी जबान को मनफी कहने की आदत ना डालिए। आपके वालिद गाजी उस्मान पाशा प्लेवन में खड़े थे। अपने ईमान और उम्मीद की वजह से उन्होंने मुकाबला किया, हिम्मत नहीं हारी। हर चीज को जेर गौर लाने की जरूरत है। जलाल ने शहादत की आरजू मद्देनजर रखते हुए वहां जाने की हामी भरी। अगर वो नहीं आता तो
वो शहीद भी हो सकता है इस राह पर चलते हुए। तुम मैं इस मिशन के लिए ख्वाहिश रखता हूं मेरे सुल्तान। जब भी आप हुक्म देंगे मैं चला जाऊंगा। शुक्रिया बरखुरदार। अलबत्ता ये एक तवील सफर है। तुम्हें बरतानिया जाना होगा, वहां खुद को मनवाना होगा। आपको मलका के महल में दाखिल होना है, शनाख्त तब्दील करना होगा। इसमें सालों लग सकते हैं। मेरे सुल्तान, मैं सिर्फ पीछे बाप और मां को रोता हुआ छोड़ जाऊंगा। मेरे पास कोई और नहीं है। अगर अपने मुल्क को वालिदैन के तौर पे समझूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। शाबाश मेरे बच्चे। इंशाल्लाह जलाल वापस आ जाएगा और हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप जा सकते हैं। तहसीन पाशा, अब मुझे एक और नया कोट चाहिए होगा। वो क्यों? पाशा, मैं इस कोट को धोऊंगा नहीं। ये पकड़ो मेरे भाई उमर। मेरी काफी का तो जवाब ही कोई नहीं। बहुत नवाजिश फरमान आका, तुमने तकलीफ की। वैसे वो लोग कौन थे जिनसे हम लड़े? वो आर्मेनियन आवारागर थे। उस बेचारे गरीब पादरी को लूटना चाह रहे थे वो। यानी आपने आर्मेनियन से एक पादरी को बचाया? तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना आते तो वो मुझे मार डालते। ऐसा नहीं है आका, मेरे आने से तो बस जरा जल्दी निमट गए। शुक्रिया मेरे भाई। देखो उमर, अपने अतराफ में देखो। यहाँ पर 72 मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं। ये दारुल खिलाफा है। आर्मेनियन, लाज, कुर्दिश, बोस्नियन, अल्बानियन है, यहूदी हैं, यूनानी और ईसाई हैं। जो भी उनका मजहब है, जुबान है, फिरका या कोई नस्ल है, इस सरजमीन पर हम सब बहन भाइयों की तरह हैं। हर कोई एक दूसरे का एहतराम करना सीख जाएगा और अपनी जिंदगी खूबसूरती से जिएगा। हर कोई। आप धौंस, धमकियां, तशद्दुद से ये नहीं कर सकते। मैं सही कह रहा हूँ ना मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल सही कहते हो। वो यूसुफ कहाँ है आजकल? वो कैद में है, अपने कर्ज की वजह से। फिर मुर्गे लड़ाना शुरू? हाँ बिल्कुल। दरअसल ये एक नशा है। हाल ही में लड़ाई के दौरान उसका एक मुर्गा मर गया। मुझे उस परिंदे के लिए अफसोस था, क्योंकि वो बच सकता था। देखते हैं, उसने कसम खाई है कि अब कभी मुर्गे नहीं लड़वाएगा। कर्जा कितना है उसका? 20 अशरफियां। हम किसी तरह अदा कर लेंगे। दरअसल मेरा काम मंदा है आजकल। ये लो, 5 अशरफियां हैं। फरमान आगा, मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे पैसे चाहिए। प्यारे भाई, ये मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, कबूल कर लो। मैं ये यूसुफ के लिए दे रहा हूँ। ले लो, चलो। अल्लाह, मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। बेवकूफी देखो। क्या हुआ है उमर? मैं अपना घोड़ा बाजार में ही छोड़ आया हूँ। चलता हूँ। भागो, जाओ जाओ जाओ। भाई, क्या मेरे घोड़े ने सारी खा ली? हाँ, सारा खा गया। अरे बेशर्म, तुम इनकी सारी ट्रॉफियां खा गए हो। आप में से अदायगी कौन करेगा? ये क्या हो रहा है? मुझे आज रात बाहर एक जरूरी काम है। मुहाफिजों के बारे में? क्या क्या वो जानते हैं? नहीं अम्मी, मैं अकेला ही जाऊंगा। आप नहीं समझती, मैं आजाद होना चाहता हूँ। अपने वालिद की सांस अपने गिर्द में महसूस नहीं करना चाहता। बेटा,
आपके वालिद आपके लिए एहतियाती तदाबीर लेते हैं और कुछ लोग उन्हें इसीलिए पसंद नहीं करते। याद रखो ये। अम्मी खुदा के लिए कोई बहस नहीं, मैं जाऊंगा और मैं खुफिया तौर पर वापस आ जाऊंगा। अब ये तुम्हारा रवैया बहुत हसासियत वाला है। हमें ये लगता है कि आप बताना नहीं चाहते कहाँ जा रहे हैं। वैसे जा कहाँ रहे हैं? हम सबाउद्दीन के एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं, सियासत पे बात करने के लिए। और कौन जाने, मैं एक दिन सुल्तान बन जाऊं। और आप चाहती हैं ना कि मैं इसके लिए तैयार हूं। जिस वक्त मैं तख्त नशीन हूं तो मुझे मुकम्मल सुल्तान होना चाहिए। अम्मी जी। ठीक है, जाओ, पर अपने बाबा को मत बता देना। इस महल से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। जैसे मैंने कहा, बाहर जाऊंगा और खुफिया तौर पे वापस आ जाऊंगा। बेटा ये क्या है? यकीनन सबाउद्दीन का है, भूल गया होगा। सबाहुद्दीन के बारे में मोहतात रहिए। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि उसकी माँ खुफिया तौर पर सरागन महल जाती है। अम्मी छोड़ दें। ठीक है। क्या इसका गला थोड़ा खुला है या बंद करना चाहिए? ये नया फैशन है, लेकिन फैसला आप पे है। खुशामदीद लड़कियों, आप इतनी खूबसूरत हैं मेरे सुल्तान। शुक्रिया, मैंने इसे अपने लिए सिलवाया है। ये नए फैशन हाउस का कमाल है। आप बताएंगी ये सब किसके लिए? किसी के लिए नहीं, ये काफी है। आप अभी जा सकती हैं। आप इसे तब्दील नहीं करेंगी? क्या मैं मदद कर सकती हूँ? नहीं। क्या देख रही हैं आप? आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? मेरी जान, सही वक्त आने पर आप सब कुछ जान लेंगी। ओह, मेरे ख्याल से मैं और आप इस महल से दूर नहीं रह सकते सनिया सुल्तान। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हालांकि आप ही हैं जो हमारे इस शाही घराने में बाद में शामिल हुई, तो शाही घराने के असल मालिकान के बारे में भी जान लीजिए। लेकिन लगता है आप तो सरागन महल से भी दूर नहीं रह सकती। भतीजियां हैं। मैं अपनी भतीजियों को देखने गई थी। मैंने मुराद भाई से बात तक नहीं की। ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम महमूद पाशा को ये कह दो कि मेरे भाई मोहम्मद पाशा के साथ काम करें तो हमारे सुल्तान को सरागन के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? ये धमकी नहीं, महज पेशकश है। ओह, वैसे अपने बेटे सबाउद्दीन को मेरे शहजादे से जरा दूर रखिए। सबाउद्दीन, ये कौन सी जगह है? इधर आओ तुम मेरे शहजादे, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। शहजादे, ये समीर हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। समीर अब्दुल कादिर। खुशी हुई आपसे मिलकर।
एक तरफ मैं हूँ जिसे सड़कों पर आजादी की तलाश है, दूसरी तरफ उस आदमी का बेटा है जिसने आजादी महल तक महदूद कर दी। क्या तुम्हें बहुत जल्दी है सियासत पर बात करने की? दोस्तों चलो मजा करते हैं। चलो। खबरदार, इतना ज्यादा नहीं। हो, हमारे शहजादे साहब तो बड़े सादा है, ये तो देख भी नहीं सकते पीते हुए। अगर आप आजादी से मोहब्बत करते हैं तो अपने जहन को आजाद करना सीखें। मेरे भाई आ गए तुम? या अल्लाह भाई, यहां सिगरेट के बगैर गुजारा नहीं होता। बाकी सब कैसा है? बस काम कर रहे हैं। देखो, फरमान आगा ने तुम्हारे कर्ज के लिए 5 अशरफियां दी हैं। या अल्लाह, अल्लाह खुश रखे उसे। अच्छा आदमी है वो। हाँ वाकई अच्छा आदमी है, लेकिन तुम्हें मुर्गों की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। पहले ही छोड़ दी है। मैं अपने मरने वाले मुर्गे काजिम के बारे में ख्वाब देखता हूं। वो मेरे ख्वाब में आके मुझसे कहता है कि अगले जहां में मुझसे निपटेगा। फजूल बात, वो मुर्गा आखिर कैसे बोल सकता है? ख्वाब में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे साथ कोई संजीदा बात नहीं कर सकता। मैंने एक लड़की को छोड़ा आज। हाँ? सर की कई से उठाया और लीबन पे उतारा। तुम्हें उसे देखना चाहिए था। खूबसूरती उससे शुरू होती है, और अगर खूबसूरती का कोई कैलेंडर होता तो मैं हर दिन उस पर उसका नाम लिखता। ये तुम क्या बात कर रहे हो? देखने में खूबसूरत, दिल मोह लेने वाली, उसकी आवाज जैसे चिड़ियों की चहचहाट, निहायत ही तहजीब याफ्ता, जैसे कालीन शाइस्तगी की मेज पर बुना गया हो। ओ भैया, तुम्हें तो वाकई मोहब्बत हो गई है। अब मुझे चलना चाहिए। और हाँ, ये लो, ये ज़ैनब ने बुने हैं, इन्हें पहन लेना। अरे वाह, आखिर उसे मेरी कितनी फिक्र है। अल्लाह, ज़ैनब आंटी, आसिया और आसिम भाई को मेरा सलाम कहना। शुक्रिया। मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। लोग आजाद हो जाते हैं जब जीना और मरना एक जैसा हो जाता है। मज़ाहिब, कवानीन, हुकूमत लोगों को खौफजदा रख कर जगड़ लेते हैं। जब हम मरने का खतरा मोल लेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। वो किसके खिलाफ मरने जाएंगे? मिसाल के तौर पर आपके वालिद के खिलाफ। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे गलत ना समझना, आपके वालिद की एक मिसाल दी है। ये तुम्हारी या तुम्हारे खानदान की गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है। जब तक वो ज्यादा आजादी नहीं चाहेंगे, कोई भी उन्हें मजीद आजादी फराहम नहीं करेगा। दोस्तों, इस बारे में अब बात ना करें। अब्दुल कादिर, पीछे की मेज पे खातून आपको देख रही है। क्या तुम हमारी मेज की तरफ देख रहे हो? तुम हो कौन? अभी बताता हूँ तुम्हें।